हमने आज हमारा ऑनरेबल सीएम सर को एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है और हमने आज, जैसे कि आप सबको, मीडिया फ्रेंड्स को, आप सबको लेटर मिल गया होगा, हमने उसमें ये चीज़ बोला है कि हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है। एज टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी वी हैव पास द रेजोल्यूशन। और हमने यहाँ पे ये चीज़ को बोला है कि देखिए, नल एंड वॉइड का जो जेनेसिस है, और एक बार रिपीट कर देगा और एक बार रिटरेट कर देगा, ऐसा था। ये डिमांड अचानक से आया नहीं था। ये डिमांड को प्लेस करने के लिए हमने सबसे पहले 1 नवंबर 2022 जहाँ में हम लोग का PAJC फॉर्म हुआ था, उसमें हमने जितना भी पार्टिसिपेंट्स था सबको पूछा, सबका राय लिया, हम अभी डिमांड क्या रखना है। और सेकेंड मीटिंग हुआ था 8 नवंबर 2022 आफ्टर 1 वीक, तब भी हमने सबका राय लिया है। उसके बाद थर्ड मीटिंग हुआ 15 नवंबर 2022, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। उसमें हमने, वहां पे भी हमने सबका राय लिया है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या डिमांड प्लेस कर सकता है। उसमें जितना भी वहां का उस समय का जो डिप्राइव कैंडिडेट था, सबने क्यूमुलेटिवली, कलेक्टिवली ये बोला है कि वी हैव टू प्लेस दिस पर्टिकुलर डिमांड। अपार्ट फ्रॉम 12 पॉइंट्स, उन्होंने ये नल एंड वॉइड वाला पॉइंट जो है, ये उस समय में जो भी डिप्राइव कैंडिडेट था सबका डिमांड था। और सबका डिमांड ये था कि हर एग्जामिनेशंस को ने जहां जहां में पेपर लीकेज हुआ है, वो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जो सेंटिटी है, जो एसेंस है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अभी ऐसे डिप्राइव कैंडिडेट हम चाहते हैं कि वो एग्जाम्स दोबारा से रिकंडक्ट हो, इसलिए उन्होंने नल एंड वॉइड वाला पॉइंट को रखा है। वहां पे कभी नहीं बोला है कि जेन्युइन वर्सेस नॉन जेन्युइन वाला कभी भी डिस्कशन नहीं था। इट वॉज ओनली कि वो जो एग्जामिनेशन का सेंटिटी वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि नहीं, वो लाइन में था। तो वहां से लेके हमने वो पर्टिकुलर डिमांड को हमने प्लेस किया। हमने जो भी हमारा उस समय का जो भी स्पेयर हेड करने वाला अंशु था, अंशु को भी हम लोग रीच आउट किया कि दिस इज द डिमांड ऑफ द डिप्राइव कैंडिडेट, इसको प्लेस करना चाहिए। तब जाके वो गवर्नमेंट का टेबल में पहुंचा है। एंड अभी आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर, अभी यहाँ में ऐसा सिचुएशन में आ गया है कि अभी ये ऐसा एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि ये डिमांड का वजह से इशू फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका वजह से एक रोड ब्लॉक आ गया है, और इसका वजह से बाकी डिमांड को भी ओवरशैडो कर दिया है। तो ये बात को क्लियरली बता दूं फिर से, हमने कभी भी एक डिमांड को आगे रखा है, बाकी डिमांड को पीछे रखा, हम लोग कभी ऐसे नहीं किया। ऑल द डिमांड्स वर इक्वली प्लेस्ड और हमने सेम सीरियसनेस के साथ हमने रखा है। तो लेकिन आज हमने आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, आफ्टर अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, हमने बहुत लोग से भी हमने राय भी लिया है, बहुत फीडबैक भी लिया है। और यहाँ पे एक ऐसा भी सिचुएशन आ गया कि क्योंकि आप सब देखा है, यहाँ में जो प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स है, यहाँ का CBOs बोलो, स्टूडेंट यूनियन बोलो, या फिर गवर्नमेंट खुद, और बाकी जितना भी हमारा नॉर्मल एस्पिरेंट्स है, इट सीम्स कि यहाँ पे एक ओपिनियन डिवाइडेड है। ये पर्टिकुलर पॉइंट का वजह से शायद इशू को रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ये भी एक नैरेटिव चल रहा है, जबकि दैट इज नॉट इवन द रियलिटी। लेकिन हाँ, हमने आफ्टर अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन हमने ये डिसाइड किया है कि आज पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने मिलके हमने ये ऑनरेबल CM को लेटर लिखा है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो नल एंड वॉइड है, आई थिंक दे हैव टेकन इनफ टाइम। जितना डेलिब्रेशन करना था, जितना इसमें इंट्रोस्पेक्शन करना था, जितना इसमें डिस्कशन करना था, आई थिंक वो लोग ने काफ़ी समय ले लिया है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द मूवमेंट एंड फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द आवर फ्यूचर ऑफ दिस कोर्स, हमने ये तय किया है कि ये पर्टिकुलर डिमांड को हम लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए, लीगल जो उसका इंटरफेरेंस के लिए और लीगल स्क्रूटिनी के लिए हम ये पॉइंट को रखेगा। मीनवाइल बाकी जितना रिमेनिंग पॉइंट्स है, जो 12 पॉइंट्स है एंड देन द रिलेटेड पॉइंट्स, इसमें अभी सरकार का कोई दो राय नहीं होना चाहिए उसको रिजॉल्व करने के लिए। एंड वी आर डूइंग दिस फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ दिस मूवमेंट। और यहाँ में हमने ये भी तय किया है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर, ये जो नल एंड वॉइड वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको अगर ये लीगल इंस्टीट्यूशन में हम इसका लीगल डिलिब्रेशन के लिए, लीगल इंटरवेंशन के लिए अगर हम यहाँ पे डिसाइड किया है, तो हम यहाँ पे जो कंसर्न एस्पिरेंट्स है, जो डिप्राइव हुआ है,
जो भी एग्जामिनेशन जहाँ भी पेपर लीकेज हुआ है, हम लोग जो भी कंप्लेनेंट है, हम वो सबसे अपील करना चाहेगा कि अभी इट्स टाइम टू आप सब आगे आना है और ये इशू को लीगली अभी इसको लेके जाना है। तो इसलिए हम आप सबको भी अप्राइज करने के लिए भी, आप सबको अपील करने के लिए भी आया है। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट से जो अपील है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट का वजह से बाकी डिमांड जो नहीं हो पा रहा था, अभी वी वांट टू से कि अभी आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट में आपको हेडेक लेने का जगह नहीं है। अभी बाकी पॉइंट्स में देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स। अभी इसमें कोई आशंका भी नहीं होना चाहिए। और जितना भी हमारा स्टेक होल्डर्स है, स्पेशली जो ऑफिसर ग्रुप जो ये पर्टिकुलर पॉइंट को जो पर्टिकुलर पॉइंट को अपोज कर रहा था, जो डिसएग्री कर रहा था, जो एंटी नल एंड वॉइड ग्रुप है, आप सबसे भी अपील है, अभी हम बाकी पॉइंट्स में मिलकर लड़ते हैं, गवर्नमेंट को मिलकर अपील करते हैं। और जितना भी हमारा स्टूडेंट यूनियन है, जैसे अपसू, अंशु एंड देन बाकी जितना सीबीओस है, ये पर्टिकुलर पॉइंट का वजह से आप लोग आगे नहीं आ पा रहा था। इनफैक्ट अपसू का तो एक ही स्टैंड था, नल एंड वॉइड नहीं होना है। अभी नाउ वी हैव ओपन द लीगल डोर कि इसको जो भी यहाँ पे कंप्लेनेंट है, जो भी डिप्राइव कैंडिडेट है, आप सब आके ये इसको लीगल इंस्टीट्यूशन में इसको अप्राइज करने के लिए आप सबके लिए दरवाजा खोल दिया है। तो अभी गवर्नमेंट का तरफ से अभी बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स में आई थिंक उसमें कोई हम लोग को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। अभी सब मिलके जितना भी जो स्टेक होल्डर्स है, अपसू बोलो, अंशु बोलो, और जितना भी एंटी नल एंड वॉइड ग्रुप है, और जो ऑफिसर ग्रुप जैसे कि स्पेशली जो अजय मातम का ग्रुप है, ये लोग आप सब आगे आइए। अभी बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स में आप सबने ओपनली बोला है, हम लोग सब बाकी पॉइंट्स को मानता है, एक पॉइंट में प्रॉब्लम है, अभी वो पॉइंट को हम लीगल दौड़ के लिए छोड़ देगा। अभी बाकी पॉइंट्स में आप लोग आइए। अभी तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होना चाहिए। तो अभी सब आइए और इसको हम लोग सब मिलके लड़ते हैं।